हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी वर्कशीट सीरीज़ में हम ड्राइंग की वर्कशीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटे ऐसे ही हम बहुत सारी वर्कशीट सीरीज़ आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगे तो हमें लाइक करें। ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसी और वीडियोस आपको समय से मिलती रहें और आपकी जो है रिवीज़न वो साथ साथ अच्छे से होती रहे। ठीक है बेटे, तो चलिए, वैसे तो आपने देखा होगा ड्राइंग से हमारा जो मतलब होता है, जब भी हम देखते हैं तो ड्राइंग से हम ड्राइंग करना ही मेन प्रेफर करते हैं कि शायद कोई ड्राइंग ही करनी होगी इस पेपर में। लेकिन आज की हम रिवीजन में ड्राइंग से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चित्र बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, किन्हीं 10 चीज़ों के नाम लिखिए। अब देखिए, ड्राइंग तो आप सब बच्चे करते हैं, आप सबको बहुत अच्छा लगता है ड्राइंग करना, है ना। तो चलिए बेटे, और कुछ नहीं तो अपनी कॉपी में भी कुछ ना कुछ ड्राइंग करते ही रहते हैं, है ना, फ्री टाइम में या पढ़ते समय भी। जैसे A4 हम एप्पल ही बना लेते हैं तो वो भी एक ड्राइंग ही है। ज़रूरी नहीं है कि हम ड्राइंग के पीरियड में ही ड्राइंग बनाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमें ड्राइंग बनाते वक्त किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाते वक्त हमें पेंसिल, हम ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, पेंसिल, ठीक है, PENCIL पेंसिल। नंबर 2 पे हैं रबड़ यानी कि इरेज़र, रबड़, इरेज़र, ERASER, ठीक है। नंबर 3 पे हैं शार्पनर, है ना। तो हम इसको कटर भी बोलते हैं हिंदी में, कटर, और इंग्लिश में शार्पनर, SHARPNER, शार्पनर। नंबर 4 पे हैं ड्राइंग शीट, है ना। तो ड्राइंग हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग शीट, ठीक है, इंग्लिश में DRAWING, ड्राइंग शीट। ठीक है बेटे, इसी के साथ नंबर 5 पे कलर्स यानी कि रंग, COLOURS, कलर्स। नंबर 6 पे, और बताइए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। कई बार आउटलाइन करने के लिए हमें पेन की भी आवश्यकता होती है, पेन, ठीक है, PEN, पेन। कई बार सीधी लाइन अगर हमें खींचनी हो तो फुटा, जिसको हम स्केल बोलते हैं, है ना, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, रूलर, ठीक है, फुटा यानी कि स्केल, SCAL, स्केल या रूलर। नंबर 8 पे हैं, कई बार कंपास की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि प्रकार हम बोलते हैं उसको, या कंपास, COMPASS, ठीक है, कंपास। और बताइए, कई बार हमें मार्कर्स की ज़रूरत पड़ती है आउटलाइन करने के लिए, ठीक है, तो MARKER, ठीक है, मार्कर। क्रेयॉन्स, CRAYONS, ठीक है। सीजर्स, SCISSORS, यानी कि कैंची, है ना। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे फेविकॉल की भी कई बार ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, GLUE, या गोंद। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा कोई और भी चीज़ें आ रही हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटे। ड्राइंग एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार सिर्फ आप चीज़ों को सिर्फ एक पेंसिल की मदद से भी बना सकते हैं, और कई बार सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको इन चीज़ों के अलावा भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है बेटे। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
इन रंगों के मिलने से कौन सा रंग बनेगा। नीचे हमारे कुछ रंग दिए गए हैं, लाल पीला, पीला नीला, लाल हरा, लाल नीला, लाल सफ़ेद। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि इन रंगों के मिलने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखिए लाल और पीला मिलने से कौन सा रंग बनता है बेटे? नारंगी। क्या लाल और पीला मिलने से नारंगी बनता है? लिखेंगे इसका आंसर हम नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, ORANGE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल और नीला, पीला और नीला मिलने से कौन सा रंग बनता है? पीला और नीला जब आपस में मिलेगा तो बनेगा हमारा हरा रंग। कौन सा रंग बनेगा? हरा यानी कि ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाल और हरा रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा जब भी मिलेगा बेटे तो हम बनाते हैं भूरा रंग। ठीक है। आप इन सबको चेक करने के लिए मिलाकर भी देख सकते हैं, यानी कि ब्राउन कलर, BROWN, ब्राउन कलर। उसके बाद लाल और नीला जब भी मिलेगा तो हमारा कौन सा रंग बनेगा, ये आप हमें बताएंगे। ये जो कलर है ना बेटे, ये जो मिलके बनेगा वो हमारे रेनबो में भी होता है और सबसे पहले वाला रंग वही होता है। तो अब आप हमें ये कमेंट करेंगे ये कौन सा रंग बनेगा। ठीक है बेटे, चलिए ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है लाल और सफ़ेद मिलके कौन सा रंग बनाता है? गुलाबी। ठीक है, मतलब पिंक कलर। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस जो हैं आप मिक्स करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा रंग कौन कौन से रंग के मिलने से बनता है। इसके अलावा भी आप और कोई रंग आपस में मिला के और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कौन सा रंग बनाया। ठीक है बेटे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रंगों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमें लिखने हैं। ठीक है बेटे, 10 रंग जो भी आपको अपने आसपास दिखते हैं या जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जो भी आपको पता है, वो हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पे लिखने हैं। चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाल, काला, सफ़ेद, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, भूरा, नारंगी। ठीक है, और कोई और कलर जो हो सकता है हमारा बैंगनी। ठीक है, तो चलिए बेटे अब इन्हीं कलर्स को हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, जैसे पर्पल, रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, ब्राउन एंड ऑरेंज। ठीक है बेटे, देखिए PURPLE पर्पल, RED रेड, BLACK ब्लैक, WHITE वाइट, GREEN ग्रीन, BLUE ब्लू, YELLOW येलो, PINK पिंक, BROWN ब्राउन एंड ORANGE ऑरेंज। ये सभी स्पेलिंग्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखनी आनी चाहिए। ठीक है बेटे, चलिए ये हो गए हमारे रंगों के नाम। इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन कलर्स के अलावा आप और भी कोई कलर लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे रंग जो हैं वो हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, जो आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको उनके नाम आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
चित्र को पूरा करके रंग भरो। अब ये देखो हमें आधा चित्र दिया हुआ है इस तरफ, है ना, इस तरफ वाला जो है वो हमें नहीं दिया। तो ये चित्र बेटे जो है हमें कंप्लीट करना है। जैसा इस तरफ बना हुआ है उसका आधा चित्र इस तरफ हमें पूरा करके बनाना है, इस तरफ हमें ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हमने यहाँ पे इसके फेस को राउंड दे दिया, है ना। उसके बाद इसकी आई बना दी हमने, देन इसकी बीक बना दी है हमने। ठीक है बेटे, ये इससे पेन से यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो वरना ये आप बहुत अच्छे से और सफाई से बना सकते हैं पेंसिल और इरेज़र का इस्तेमाल करते हुए, है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी बाकी की बॉडी बना दी है। ठीक है, इस तरफ हमने इसके विंग्स बना दिए हैं, है ना। और यहाँ पे हमने इसका विंग्स को हम इस तरफ से दोबारा से बनाते हैं। चलिए, यहाँ से हमने इसके विंग्स बना दिए हैं और यहाँ पे हमने इसके फुट बना दिए। ठीक है बेटे, चलिए अब इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम कलर्स करेंगे। ठीक है बेटे, तो हमारी ये हमने बनाई है चिकन। चिकन का कलर कौन सा होता है? येलो। तो हमने अपना येलो कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और अब हम इसके अंदर येलो कलर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, चिकन कौन होता है बेटे? चिकन मुर्गी का बच्चा होता है ना। मुर्गी का जो बच्चा होता है उसको हम प्यार से, उसका नाम हम चिकन रखते हैं। ठीक है, हिंदी में उसको हम चूज़ा बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में उसको चिकन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने उसकी बॉडी पे कलर कर दिया, यहाँ पे हमने चिकन के विंग्स पे कलर कर दिया, है ना। चलिए, अब हम इसके फेस पे कलर कर देंगे, चिकन के फेस पे कलर करेंगे। ठीक है, बीक पे हम येलो कलर बेटे नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, इसी के साथ अभी हम इसकी आई में जो है ब्लैक कलर करेंगे। ब्लैक कलर हम फिल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी बीक में जो है हम रेड कलर करेंगे। ठीक है, इसकी जो चोंच है यानी कि उसमें हम रेड कलर करेंगे। आप ऑरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप कलर चाहें वो कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इसी में यही वाला कलर करना है। ठीक है, देखिए हमारा जो चिकन जो है वो सुंदर सा बन के रेडी हो गया। तो आप भी ऐसे ही अपने चिकन को प्यारा सा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है अपनी पसंद से कोई चित्र बनाओ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपनी पसंद से कोई भी एक चित्र बनाना है। आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सीनरी बना देती हूँ। सीनरी यानी कि पहाड़, है ना, नदियाँ, यहाँ से सूरज निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने नदी बना दी। यहाँ पे हम एक हट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्री बना देते हैं सुंदर सा। ऐसे ही एक हट हम यहाँ बना देते हैं। बेटे आप जो चाहे बना सकते हो, ये तो मैं बस आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि हम अपनी पसंद से कोई भी एक चित्र हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों में आप जैसे यहाँ पे भूरा रंग कर सकते हैं यानी कि ब्राउन कलर। चलिए, पहाड़ों में हम जो है वो ब्राउन कलर करेंगे। ठीक है,
ये हमने यहाँ पे माउंटेन्स यानी कि पहाड़ जो है वो कंप्लीट कर दिए। ठीक है बेटे, इसी के साथ हम दूसरा कलर चूज़ करते हैं। किस कलर का होता है हमारा सन? येलो कलर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सन के अंदर येलो कलर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी रिवर जो है वो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की। तो हम अपनी रिवर में जो है वो ब्लू कलर करेंगे। ठीक है, चलिए ये हमने अपनी रिवर जो है वो ब्लू कलर की कर दी। ठीक है, और इसी के साथ बाकी की चीज़ों में आप अपनी पसंद से कलर जो है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेड़ जो है वो ग्रीन कलर का कर देंगे, नीचे का जो इसका ये तना होता है उसको हम ब्राउन कलर का कर देंगे। बाकी जो हमारा ये वाला एरिया है इसको हम ग्रीन कलर का कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके पहाड़ों के आसपास नीचे मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। मतलब जो कलर आप चाहे बेटे कर सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, जो भी आप चाहो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नीचे लिखी गई चीज़ों के सामने उनके रंगों के नाम लिखो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटे। जो कलर आपको जिस चीज़ की पता है कि इस कलर का होता है, आपको वही लिखना है। जैसे सूरज किस कलर का होता है? येलो। वैसे नारंगी और लाल रंग का भी होता है। नदी ब्लू कलर की होती है। हम दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। पहले इंग्लिश में लिख रहे हैं। पेड़ ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तोता ग्रीन कलर का। सूखा हुआ पेड़ ब्राउन कलर का हो सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूध वाइट, WHITE वाइट। आसमान ब्लू या स्काई ब्लू भी आप बोल सकते हो। घास ग्रीन होती है, GREEN ग्रीन। अमरूद भी ग्रीन होता है, और अंदर वाला अमरूद भी आप लिख सकते हो कि रेड कलर का होता है वो तो। चलो अमरूद, लेकिन हम बाहर से देखें तो वो ग्रीन कलर का होता है। आलू जो है वो ब्राउन कलर का होता है, BROWN। और भैंस ब्लैक कलर की होती है। लेकिन आप कहेंगे हमने तो भैंस ब्राउन कलर की भी देखी है। कुछ होती हैं, लेकिन वो कुछ ही होती हैं बेटे, जो ज़्यादातर पाई जाती हैं हम वही लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के सामने हम हिंदी में लिखेंगे। येलो यानी कि पीला, ब्लू यानी कि नीला। नदी नीली होती है। पेड़ ग्रीन यानी कि हरा होता है। तोता भी जो है वो हरा होता है। दूध वाइट यानी कि सफ़ेद होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आसमान जो है नीला होता है। घास जो है वो हरी होती हैं। अमरूद जो है वो हरा होता है। आलू जो है वो भूरा होता है। ठीक है, भैंस जो है वो काली होती हैं। ठीक है बेटे, इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ फेस हेयर। हमें यहाँ पे एक फेस बनाना है। देखो हमें पूरा फेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, नेक और कपड़े दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इसका फेस बनाना है और यहाँ पे इसको एक नाम देना है। ठीक है, फेस में हम आईज़, नोज़, लिप्स और ईयर हमारे बने ही हुए हैं। साथ में हेयर हम साथ में बना सकते हैं, आईब्रोज़ भी बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बनाएंगे आईब्रोज़। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी बनाएंगे आईज़। डिपेंड करते हैं आप इसको बॉय या गर्ल बनाना चाहते हो, आप इसको क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, जो भी आप बनाना चाहो। इसकी नोज़, यहाँ पे इसका हंसता हुआ फेस यानी, और इसमें साथ में लिप्स बना देंगे हम। ठीक है बेटे, यहाँ पे इसकी चिन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके हेयर बना देंगे। देखो आप अगर इसके शॉर्ट हेयर रखते हो, ठीक है, तो ये बन जाएगा बॉय। हेयर की लेंथ से ही पता चलेगा कि आप बॉय बना रहे हो या गर्ल बना रहे हो। ठीक है, ये हेयर की लेंथ से ही कंफर्म होगा। ये हमने यहाँ पे बना दिया बॉय। ठीक है, अगर वहीं आप इसके बाल जो है वो लंबे कर देते हो तो ये बन जाएगी गर्ल। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके बाल जो है वो लंबे कर दिए हैं।
हमने यहाँ पे इसको एक गर्ल बना दिया है। ठीक है बेटे, और यहाँ पे जो भी आप चाहो, अगर बॉय बनाते हो तो यहाँ पे बॉय का नाम लिखना है, गर्ल बनाते हो तो गर्ल का नाम लिखना है। ठीक है बेटे, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ पीक इनसाइड माय माइंड इन द, ये देखो आपको कुछ क्लाउड्स दिए गए हैं, है ना, इतने सारे। इसके अंदर आपको अपने थॉट्स लिखने हैं कि फ़िलहाल आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है। ठीक है, ये एक जैसे मान लो कि ये आप बनाए हुए हो और आपका माइंड है, ये आपके माइंड में जो जो चीज़ें आ रही हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं, देखो फ़िलहाल आपके मन में क्या आ रहा है। मान लो आपके मन में आ रहा है फूड के बारे में। ठीक है, आप फूड के बारे में सोच रहे हो, तो किस फूड के बारे में? फूड, पिज़्ज़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप मतलब कहीं पे मान लो घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, आप वो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यानी कि ट्रैवल। कहाँ? माउंटेन्स में। चलो माउंटेन्स लिख देते हैं हम, है ना। उसके अलावा आप मम्मी पापा के बारे में अगर सोच रहे हो, मम्मी पापा। ठीक है, अगर आप गांव जाने के बारे में सोच रहे हो कि दादा दादी के पास गांव जाएं, आप वो लिख सकते हो। वहाँ पे जाके क्या करते हो आप गेम के बारे में सोच रहे हो अगर, तो गेम लिख दो। कौन से गेम के बारे में सोच रहे हो वो यहाँ पे मेंशन कर दो। इसके अलावा आप अपने किसी सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप अपनी किसी टीचर के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, या जो भी कुछ आपके मन में है या आप परेशान हो, आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। आपको ये अपने माइंड के जो क्लाउड्स है वो उससे फिल करने हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट लेके आएंगे जब भी होगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें बेटे। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।